हेलो एवरीवन, हर्षराज बंसल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का पेज नंबर 349 देखेंगे और आज का क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 75 से है और इससे पीछे का सारा क्वेश्चन जो है सो पेज वाइज इसी यूट्यूब चैनल में सारा डाला हुआ है, तो आप जाके ज़रूर देखें। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज का क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के त्रिस्तरीय आवरण का कौन सा भाग सुरक्षा इकाई का भाग है? ऑप्शन है केवल ग्लाइकोकैलिक्स, बी है केवल कोशिका भित्ति, सी है केवल जीवद्रव्य झिल्ली, डी है ये तीनों। तो इसका आंसर होगा ये तीनों। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के त्रिस्तरीय आवरण का जो भाग है वो ये तीनों है, ग्लाइकोकैलिक्स भी है, कोशिका भित्ति भी है, जीवद्रव्य झिल्ली भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोशिका आवरण की परतों के कार्य के बारे में सही है? ऑप्शन है ए सभी परतों का कार्य एक जैसा है, बी है प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है पर तीनों मिलकर सुरक्षा इकाई बनाती है, सी है केवल कोशिका भित्ति कार्य करती है, डी है केवल ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है पर तीनों मिलकर सुरक्षा इकाई बनाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जीवाणुओं में कैप्सूल शब्द का हिंदी रूप क्या है? ऑप्शन है अवपंक परत, बी है संपुटिका, सी है जीवद्रव्य झिल्ली, डी है कोशिका द्रव्य। तो इसका आंसर होगा संपुटिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर जो है, स्लिम लेयर का हिंदी रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन है कोशिका भित्ति, बी है संपुटिका, सी है अवपंक परत, डी है जीवद्रव्य झिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा अवपंक परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, संपुटिका के बारे में सही कथन कौन सा है? ए है यह ढीली आच्छाद होती है, बी है यह मोटी और कठोर आवरण होती है, सी है यह डीएनए का एक रूप है, डी है यह राइबोसोम का भाग है। तो इसका आंसर होगा यह मोटी और कठोर आवरण होती है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? संपुटिका के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, अवपंक परत जिसे स्लिम लेयर कहते हैं के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है यह मोटी व कठोर होती है, बी यह ढीली आच्छाद होती है, सी यह केंद्रक झिल्ली है, डी यह कोशिका भित्ति है। इसका हो जाएगा यह ढीली आच्छाद होती है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की भूमिका क्या है? ऑप्शन है ए केवल डीएनए को सुरक्षित रखना, बी है कोशिका का आकार निर्धारित करना और संरचनात्मक दृढ़ता देना, सी है एटीपी निर्माण कराना और डी है प्लाज्मिड संश्लेषण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका का आकार निर्धारित करना और संरचनात्मक दृढ़ता देना, भी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, जीवाणुओं को फटने से बचाने में सबसे प्रत्यक्ष भूमिका किसकी है? ऑप्शन है प्लाज्मिड, बी है कोशिका भित्ति, सी है राइबोसोम, डी है साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति, इसका प्रत्यक्ष है, जीवाणु को फटने से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है ऑप्शन ए है प्लाज्मिड मुख्य डीएनए वृत्त, बी है ग्लाइकोलिक्स आंतरिकतम परत और सी है सेल वॉल जिसको ढीली आच्छाद कहते हैं और डी है राइबोसोम यूकैरियोटिक विशेष अंगक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड यानी मुख्य डीएनए वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीनोमिक डीएनए प्रायः किस रूप में रहता है? ऑप्शन है बहुसूत्रीय डीएनए आरएनए, ऑप्शन ए है बहुसूत्रीय आरएनए, बी है एक गुणसूत्र या गोलाकार डीएनए और सी है केंद्रक बद्ध रैखिक डीएनए और डी है अनेक झिल्लीबद्ध गुणसूत्र। तो इसका हो जाएगा एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मिड के बारे में असत्य है? ऑप्शन है ए यह सूक्ष्म डीएनए वृत्त होता है, बी यह जीनोमिक डीएनए के बाहर पाया जाता है, सी यह विशिष्ट गुणों से संबंधित हो सकता है, डी यह केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। 86 नंबर 86 नंबर देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका का कौन सा भाग तरल मैट्रिक्स के रूप में वर्णित है? ऑप्शन है यह ग्लाइकोकैलिक्स, बी है साइटोप्लाज्म, सी है कोशिका भित्ति,
डी है प्लाज्मिड। तो इसका हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तलमैटिक्स के रूप में वर्णित है तो साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से नहीं होता है? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बी है कोशिका भित्ति, सी है केंद्रक, डी है राइबोसोम। इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है ए, इनमें केंद्रक झिल्लीबद्ध केंद्रक तथा अनेक झिल्लीबद्ध अंगक होते हैं, बी है इसमें नग्न आनुवांशिक पदार्थ राइबोसोम तथा त्रिस्तरीय कोशिका आवरण पाया जा सकता है, सी है इसमें केवल प्लाज्मिड होता है, जीनोमिक डीएनए नहीं, डी है इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। तो इसका हो जाएगा इसमें नग्न आनुवांशिक पदार्थ राइबोसोम तथा त्रिस्तरीय कोशिका आवरण पाया जा सकता है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न ग्लाइकोकैलिक्स से संबंधित है? ऑप्शन है ए, यह जीनोमिक डीएनए का भाग है, बी, यह कोशिका आवरण की बाह्यतम परत है, सी, यह राइबोसोम का उप एकक है, और डी, यह केंद्रक झिल्ली है। तो इसका हो जाएगा यह कोशिका आवरण की बाह्यतम परत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोकैलिक्स कोशिका भित्ति और जीवदर झिल्ली संयुक्त रूप से क्या बताते हैं? ऑप्शन है गुणसूत्र, बी है कोशिका आवरण, सी राइबोसोम, डी प्लाज्मिड। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका आवरण को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण की मध्य परत कौन सी होती है? ऑप्शन है ए ग्लाइकोकैलिक्स, बी है कोशिका भित्ति, सी है जीवदर झिल्ली, डी है साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी। 92 नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाह्यतम परत के लिए सही है? ऑप्शन ए है जीवदर झिल्ली, बी है कोशिका भित्ति, सी है ग्लाइकोकैलिक्स, डी है साइटोप्लाज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स जो है सो बाह्यतम परत के लिए सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति जीवाणुओं को निपातित होने से बचाती है, इसका आशय मुख्यतः किससे है? निपातित मतलब होता है कोलैप्स। ऑप्शन है ए संरचनात्मक क्षति से बचाव, बी रंग परिवर्तन से बचाव, डी डीएनए प्रकृति से बचाव, डी प्लाज्मिड वृद्धि से बचाव। तो इसका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक क्षति से बचाव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध केंद्रक के अभाव का सीधा परिणाम क्या है? ऑप्शन है आनुवांशिक पदार्थ नगण्य रहता है, बी राइबोसोम नहीं बनते हैं, सी कोशिका भित्ति नहीं बनती है, डी प्लाज्मिड नहीं बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवांशिक पदार्थ नगण्य रहता है इसमें। तो झिल्लीबद्ध केंद्रक के अभाव का सीधा परिणाम क्या है? तो उस केंद्रक का अभाव होने से प्रोकैरियोटिक में झिल्लीबद्ध केंद्रक के अभाव होने का सीधा परिणाम है कि आनुवांशिक पदार्थ नगण्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? इसका ऑप्शन है ए कैप्सूल यानी ढीली आच्छाद, ए स्लिम लेयर कठोर आवरण, बी स्लिम लेयर ढीली आच्छाद और कैप्सूल मोटी और कठोर आवरण, सी सेल वॉल यानी ढीली आच्छाद ग्लाइकोलेक्स कठोर आवरण, डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाह्यतम आवरण। तो इसका सही आंसर होगा स्लिम लेयर ढीली आच्छाद और कैप्सूल मोटी व कठोर आवरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति और जीवदर झिल्ली के बाहर कौन सी संरचना पाई जाती है? ऑप्शन है केंद्रक, ग्लाइकोकैलिक्स, सी प्लाज्मिड, डी राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका की भित्ति और जीवदर झिल्ली के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, प्लाज्मिड डीएनए का प्रश्न सामान्यतः किस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम फैक्ट के रूप में पूछा जाता है? ऑप्शन है कोशिका आकार निर्धारण, बी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, सी कोशिका भित्ति निर्माण, डी राइबोसोम एब्सेंस। इसका हो जाएगा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। को पूछा क्या है? प्लाज्मिड डीएनए का प्रश्न सामान्यतः किस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम फैक्ट के रूप में पूछा जाता है? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के रूप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए से बाहर पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गुणसूत्र, बी है केंद्रक काव, और सी है प्लाज्मिड, डी है कैप्सिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए वृत्त जीनोम डीएनए से बाहर पाया जाता है उसे प्लाज्मिड बोलते हैं। 99 नंबर है, यदि किसी जीवाणु में ग्लाइकोकैलिक्स मोटी तथा कठोर हो तो उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है अवपंक परत, बी है संपुटिका, सी है साइटोप्लाज्म, डी है कोशिका भित्ति। इसका आंसर होगा संपुटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर और आज का लास्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है? ए है झिल्लीबद्ध केंद्रक और अनेक यूकैरियोटिक अंगक, बी है नग्न आनुवंशिक पदार्थ राइबोसोम प्लाज्मिड तथा त्रिस्तरीय कोशिका आवरण, सी है केवल कोशिका झिल्ली और केंद्रक, डी है केवल माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा नग्न आनुवंशिक पदार्थ राइबोसोम प्लाज्मिड तथा त्रिस्तरीय कोशिका आवरण, ऑप्शन नंबर बी।